इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बोर्ड एग्जाम पर मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री को इस मीटिंग में हर विकल्प की, हर एक ऑप्शन की जानकारी दी जाएगी। राज्यों से बातचीत के बाद एग्जाम पर क्या फीडबैक मिला है, इसकी चर्चा आज शाम को प्रधानमंत्री करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 12वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे, नहीं होंगे, कब हो सकते हैं, कब करवाए जा सकते हैं, इसको लेकर के गुरुवार को अदालत में सुनवाई होनी है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री इसे लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री को इस मीटिंग में हर एक ऑप्शन की अधिकारी जानकारी देंगे। राज्यों से क्या क्या बातचीत हुई है, क्या फीडबैक राज्य दे रहे हैं, ये सारी बातें प्रधानमंत्री को आज बताई जाएंगी। और उसके बाद केंद्र सरकार 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर के अपना फैसला करेगा, जिसके बाद ये जानकारी फिर देश की सबसे बड़ी अदालत को भी दी जानी है। तो आज शाम एक अहम बैठक है, जिसके बाद सरकार यह तय कर लेगी कि 12वीं के बोर्ड एग्जाम करवाए जाएंगे कि नहीं करवाए जाएंगे, या फिर अगर होंगे भी तो कब तक और कैसे हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के आज शाम को एक अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को लेकर इस वक्त बहुत उलझन की स्थिति है। अभी तक हालात साफ नहीं हुए हैं कि एग्जाम कब तक हो सकते हैं, कैसे होंगे, या फिर नहीं करवाने का फैसला सरकार कर सकती है। इन सारे सवालों के जवाब शायद आज रात तक या फिर कल सुबह हमें मिल सकते हैं, क्योंकि आज शाम को प्रधानमंत्री एक अहम बैठक 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर के करने जा रहे हैं, जिसमें राज्यों से जो भी फीडबैक मिला है वो उनको दिया जाएगा और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं ऐसे वक्त में जब देश कोरोना से जूझ रहा है। सेकेंड वेव हालांकि ढलान पर है, लेकिन क्या ये रिस्क लिया जा सकता है बच्चों के साथ कि उनका एग्जाम करवाया जाए, और अगर करवाया जाए तो कैसे करवाया जा सकता है? क्या घरों पर ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सकता है या फिर कोई और तरीका अपनाया जा सकता है? ऐसे सारे ऑप्शन पर आज शाम को प्रधानमंत्री एक अहम बैठक करने वाले हैं। और इससे भी अहम चीज ये भी है कि राज्यों की क्या राय है, राज्यों से क्या क्या फीडबैक मिला है, वो भी प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। और इसके बाद केंद्र सरकार अपना फैसला करेगी कि 12वीं के बोर्ड के एग्जाम कब कैसे करवाए जा सकते हैं, या फिर इनको टाल दिया जाए और पिछली जो मार्किंग है उसके बिहाफ पर बच्चों को मार्क्स दे करके अगली क्लास में भेजा जाए। क्या यह मुमकिन है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमें शायद आज देर शाम तक या फिर कल सुबह तक मिल सकते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज की अहम बैठक के बाद हम उम्मीद करें कि 12वीं की बोर्ड के एग्जाम को लेकर जो तमाम सवाल हैं उसके जवाब हमें मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि अभी तक जिन ऑप्शंस पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ जो बातचीत की है, राज्यों से का जो फीडबैक आया, उनकी तरफ से जो डिमांड आई है, इन सारे पहलुओं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर विस्तार से उनको बताया जाएगा। उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक डिसीजन हो जाएगा। हालांकि आज शिक्षा मंत्री इस बैठक में शायद शिरकत ना कर पाए, क्योंकि उनका कोरोना से ठीक होने के बाद उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हुआ था, इसलिए एम्स में भर्ती हैं। लेकिन बाकी जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित लोग हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी और उसमें फिर यह तय हो पाएगा कि आखिर 12वीं को लेकर सरकार क्या कुछ फैसला करेगी। विकल्पों की बात कर ले तो पिछले दिनों जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की राज्यों के साथ बैठक हुई थी तो उसमें दोनों विकल्प सुझाए गए थे। पहला विकल्प तो ये था कि जैसे परीक्षा हो रही है वैसे हो। दूसरा विकल्प जिससे अधिकांश राज्य सहमत थे वो ये था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जाम हो, यानी कि आधे घंटे का हो, जो प्रमुख विषय हैं सिर्फ उन्हीं की परीक्षा हो, सारे विषयों की ना हो। और ये सारी चीजें रखी गई थी। हालांकि दिल्ली जैसे 2-3 राज्य ऐसे भी थे जो कि खासतौर पर दिल्ली ने बहुत मुखरता के साथ इस बात को कहा था कि अभी एग्जाम को टालना चाहिए, जब तक वैक्सीनेशन ना हो छात्रों का तब तक एग्जाम को टाल देना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर अगर बहुमत के हिसाब से देखें तो अधिकांश राज्यों की ये राय थी कि शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जाम हो और ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो। देवेंद्र, माता पिता की सबसे बड़ी चिंता यह है कि पैंडेमिक के वक्त क्या बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है? क्या इस पर ज्यादा गौर किया जा रहा है? ऑनलाइन में एक बड़ी समस्या ये आएगी कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो भारत जैसे देश में अचानक से ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था करा पाना सब जगह ये शायद संभव ना हो, सभी राज्यों के लिए संभव ना हो। उसमें बहुत सारे राज्यों ने ये भी कहा था कि अगर आगे आने वाले दिनों में जब मानसून शुरू हो जाएगा, जैसे बिहार जैसे राज्य में, तो वहां पे बहुत सारे इलाकों में फ्लड होते हैं, तो वहां उन्हें एग्जाम कंडक्ट कराने में दिक्कत होगी। ये सारे पहलू राज्यों की तरफ से बताए गए हैं। तो ये निश्चित तौर पर इस विकल्प पर एक चर्चा हुई थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये इतना आसान फैसला नहीं होगा इस को क्रियान्वित करने या लागू कराना। इंतजार करते हैं आज की इस बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम को लेकर के जो उलझन है उन सारे उलझनों के जवाब हमें मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।